साल 1982 फरवरी का महीना था। एक युवक की हत्या होती है भिलाई 3 में। इंदिरा पार्क भिलाई 3 का रहने वाला युवक, नाम था सपन मित्रा। किराए के गुंडे उसकी हत्या करते हैं। आरोप लगता है भिलाई 3 के ही एक व्यापारी पर, और पुलिस पर आरोप लगता है कि पुलिस ने युवक को जब घायल अवस्था में वो सड़क पर पड़ा था तो अस्पताल पहुंचाने में देर की। पुलिस पर आरोप लगता है कि पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। शहर उबल पड़ता है, छात्र आक्रोशित होते हैं, तो जनता स्कूल के जो छात्र वो सड़क पर उतर आते हैं और पुलिस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ देते हैं। भिलाई 3 थाने का घेराव होता है और जो कल्याण कॉलेज के, साइंस कॉलेज के, दुर्ग के स्टूडेंट वो भी पहुंचते हैं, नेता पहुंचते हैं, और भाजपा के लोग, जो जनसंघ के लोग इन्वॉल्व होते हैं, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लोग भी पहुंचते हैं, और धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है। आंदोलन की दौरान ही जो भिलाई 3 पुराना थाना आजाद चौक के पास, वहाँ एक लंबी बाउंड्री थी तकरीबन 500 मीटर की, उसे आक्रोशित छात्र ढा देते हैं। और वहाँ जो मौजूद पुलिस थाने में मौजूद तत्कालीन विधायक चेलाराम चंद्राकर और कलेक्टर, एसपी, पुलिस के तमाम लोग पर पथराव होता है। तो कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त बल बुलाया जाता है, हल्का बल प्रयोग होता है, लाठीचार्ज होता है, उसके बाद हवाई फायरिंग होती है। हवाई फायरिंग में छर्रा 2-4 लोगों को लग जाता है, एक की मौत हो जाती है। तो उसके बाद पुलिस एक कर इस मामले में 68 लोगों को आरोपी बनाती है, और 68 लोग 40 साल तक न्यायालय के चौखट पर न्याय के लिए पहुंचते रहे। तो ये था भिलाई 3 कांड, ये था सपन मित्रा हत्याकांड, जिसकी चर्चा आज भी होती है और लोगों की रूह कांप जाती है उसको याद करके। हाल फिलहाल एक ऐसी घटना का जिक्र मैं करूंगा, हालांकि इसमें कोई हत्या जैसी बात तो नहीं, लेकिन भिलाई 3 1982 के बाद फिर एक बार कैसे उबला, फिर एक बार कैसे माहौल गर्म हुआ, उसकी आप मुँह में जिक्र। 23 अगस्त को तकरीबन 9 से 9:30 बजे की बीच की बात है। भिलाई 3 में जो राम मंदिर है उसके सामने एक केजी फिटनेस जिम, वहाँ पर एक ट्रक आकर खड़ा होता है, और काफ़ी देर जब ट्रक खड़ा रहता है तो पीछे जाम लगना शुरू हो जाता है। नेशनल हाईवे है, 4 लेन है। जिम का जो संचालक है वो नीचे उतरता है, ट्रक चालक से पूछता है कि भाई क्या हो गया, तो बताता है कि ट्रक खराब हो गया है और आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अभी वो बातचीत चली रही होती है, तभी एक युवक पहुँचता शकील नामक, और वो जो जिम संचालक पुष्पराज सिंह राजपूत, उससे उलझ जाता है, क्योंकि पुष्पराज सिंह बजरंग दल से ताल्लुक़ रखता है, और शकील जाने अनजाने उससे उलझ जाता है। और इसी दौरान शकील अपने 2 अन्य दोस्तों को बुला लेता है, और तीनों मिलकर पुष्पराज के साथ मारपीट करते हैं। पुष्पराज अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बुला लेता है, माहौल गरमाने लगता है, माहौल सांप्रदायिक होने की स्थिति तक पहुंच जाता है। पुलिस की सूझबूझ यहाँ काम आती है, पुलिस दोनों पक्षों को समझाई देती है, थाने लाती है, थाने में भी भीड़ उमड़ने लगती है, और पुष्पराज तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है, पुलिस अपराध दर्ज करती है, लेकिन गिरफ्तारी हो नहीं पाती। तीनों घर से फरार हो जाते हैं, पुलिस उनकी तलाश करती है। बजरंग दल के लोगों को लगता है कि पुलिस शायद बचाने का प्रयास कर रही। तो 24 अगस्त को बजरंग दल के लोग सिरसा गेट भिलाई 3 में एक आंदोलन करते हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। आंदोलन तकरीबन 11 बजे शुरू होता है, सिरसा गेट चौक पर नारेबाजी होती है। इसी दौरान 12 साढ़े 12 बजे के बीच भूपेश बघेल, जो पूर्व सीएम है छत्तीसगढ़ की, उनका काफिला वहाँ से गुजरता है। चूँकि सिरसा गेट से 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, और वो दुर्ग जो भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, 17 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी होती, तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बलौदा बाजार हिंसाकांड में देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। तो उसके विरोध में कांग्रेस द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन 24 तारीख को किया गया, जिसमें भूपेश बघेल को दुर्ग जिले का प्रभारी बनाया गया था। दुर्ग के
तो वो काफ़िले दुर्ग जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन सिरसा गेट पे भीड़ देखकर वो रुक जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और बजरंगियों के पास पहुंचते हैं। इस बीच जय जय श्री राम के नारे लगते हैं, शूटिंग हो जाती है। भूपेश बघेल इस बात से आक्रोशित होते हैं, लेकिन वो गाड़ी में पहुंचते हैं और दुर्ग पहुंचते हैं। दुर्ग की सभा में जाते हैं और सभा में कहते हैं कि मैं जब घर से निकल रहा था यहाँ आने के लिए धरने, तो मेरे खिलाफ नारेबाजी हुई, मेरा रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। कहते हैं कि सरकार नहीं चाहती थी कि मैं इस आंदोलन में बैठूं। इस दौरान वो दुर्ग जिले के एसपी जितेंद्र शुक्ला को गुंडा कहते हैं। तो बात काफ़ी बढ़ जाती है। इधर जो भूपेश बघेल के प्लाटून कमांडर दामन सिंह सोनवानी वो भिलाई 3 थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं, अपराध दर्ज कराते हैं कि इन्होंने पूर्व सीएम का रास्ता रोकने का प्रयास किया, नारेबाजी की। उस शिकायत पर पुलिस 12 बजरंग दल के 12 कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज कर लेती। इधर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद कांग्रेस के जो बड़े नेता दुर्ग जिले के वो दुर्ग एसपी के पास पहुंचते हैं, जिसमें भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल, दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, भिलाई चरौदा के महापौर निर्मल कोसरे और भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, दुर्ग शहर के अध्यक्ष गया पटेल, तमाम लोग एसपी के पास पहुंचते हैं, ज्ञापन देते हैं और कहते हैं कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होगी तो 27 अगस्त को कांग्रेस के द्वारा भिलाई 3 थाने का घेराव किया जाएगा। 24 तारीख बीतता है, 25 से सियासत गर्म होने लगती है। जो वैशाली नगर विधायक है रिकेश सेन, वो मुखर होकर सीएम बघेल के खिलाफ बयान देते हैं कि अगर कोई तथ्य है तो किसी को गुंडा कहिए, कोई तथ्य है तो किसी स्कूल के खिलाफ कोई आरोप लगाइए। इस तरह की बातें होती हैं। 26 तारीख 25 शांति से बीच जाता है। 26 तारीख को जो भिलाई चरौदा नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और जो एमआईसी मेंबर एस वेंकट रमना, पार्षद अभिषेक वर्मा, पप्पू चंद्राकर, 2 जो युवक नजरुल इस्लाम और अशफाक अहमद, ये 6 लोग भिलाई 3 थाने पहुंचते हैं और वहाँ पूछते हैं कि जिनकी शिकायत की गई थी, जिनके खिलाफ अपराध दर्ज किया था, उसमें किसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस कहती है कि अभी जांच चल रही है और तलाश की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी होगी। तो कृष्णा चंद्राकर अपने लोगों को लेकर सीधा केजी फिटनेस जिम है वहाँ पहुँचते हैं पुष्पराज राजपूत की तलाश में, और पुष्पराज वहाँ मिलता नहीं, क्योंकि उसे पहले खबर हो गई थी कि ऐसी सी बात है। अब वो लोग जब जिम से वापस लौटते हैं तो जिम के बगल में एक बंगाली होटल है, वहाँ अमित लखवानी नामक युवक बैठ के चाय पी रहा होता है। तो तमाम लोग उसके पास पहुँचते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है, अमित लखवानी है। और वो कहते हैं कि क्या तुमने बजरंग दल के आंदोलन में जो 24 तारीख को हो रहा था तुम भी शामिल थे? बोलते हैं हाँ। तो फिर उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको सभापति की गाड़ी में भरा जाता है और वहाँ से फिर उसको थाने लाया जाता है और थाने में उसके साथ मारपीट की जाती है। थाने में भी पुलिस से कहा जाता है कि तुम इसे नहीं पकड़ पा रहे थे, हमने पकड़ लिए। और ये दोनों मारपीट की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है। इधर जैसे जैसे बजरंग दल के लोगों को पता चलता है कि ऐसी घटना हुई है तो बजरंग दल के लोग और आक्रोशित हो जाते हैं। बात अब भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचती है, बात भाजयुमो तक पहुंचती है। तो बजरंग दल के लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं। उसके बाद जो भिलाई जिला भाजपा के अध्यक्ष है महेश वर्मा, भिलाई नगर निगम के सभापति नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, भिलाई शहर जिला भाजपा के जो महामंत्री हैं विजेंद्र सिंह, प्रेमलाल साहू और भिलाई चरौदा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष खिलावन वर्मा, दिलीप पटेल, फिरोज फारूकी और भाजयुमो के उपकार चंद्राकर, अमित मिश्रा, तमाम लोग पहुंचते हैं और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी होना शुरू होती है। जमकर नारेबाजी लगता है सभापति के खिलाफ और महापौर निर्मल कोसरे के खिलाफ। रात के तकरीबन 11 बजे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन पहुंचते हैं और चूँकि सांसद के भी आने की चर्चा शुरू हो जाती है, विजय बघेल भी पहुंचने वाले हैं।
डीके सिन्हा के बताते हैं कि कृष्णा चंद्राकर के खिलाफ, चूँकि प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि कृष्णा चंद्राकर और जितने लोग भी अमित लखवानी को मारपीट करके थाने लाने की घटना में शामिल थे, सबके खिलाफ अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया जाए। पुलिस अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज करती है। रिकेश सिन्हा जब बताते हैं कि अपहरण का मामला दर्ज हो गया है, तो उसके बाद भीड़ आक्रोशित शांत होती है और फिर धीरे धीरे भीड़ वापस चली जाती है। अब इधर 27 तारीख आता है। पुलिस पर अब चूंकि प्रेशर था, अपहरण का मामला है, तो कृष्णा चंद्राकर और तमाम जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके लाया जाए। सुबह सुबह पुलिस सिरसाकला गांव पहुंचती है। अब जो ग्रामीण कहते हैं कि कृष्णा चंद्राकर को पहले ही किसी पुलिस वाले ने सूचना दे दी थी, इसलिए वो सवेरे से सुबह ही निकल गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो घर में ही थे। पुलिस 3-4 गाड़ियों में उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचती है, लेकिन मिलते नहीं। इस बीच भूपेश बघेल वहाँ सिरसाकला पहुँच जाते हैं और पुलिस उन्हें देख के फिर बैरंग वापस लौटता है। और फिर इधर 11 साढ़े 11 बजे पुलिस का कांग्रेस का धरना प्रदर्शन शुरू होता है। 1 बजे पूर्व घोषणा के मुताबिक कांग्रेस के तमाम दिग्गज थाना घेराव के लिए निकलती है। उनका प्लान था कि हम थाने में पहुंचेंगे, ज्ञापन देंगे और आधे घंटे वहां बैठ के नारेबाजी करेंगे, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। लेकिन बड़े नेता अभी सिरसा गेट से कुछ ही दूरी पे चले थे कि उत्साहित जो युवा कांग्रेसी है वो पैदल पैदल थाने तक पहुंच जाते। बैरिकेडिंग कर रखी थी पुलिस ने, पुलिस फोर्स पहले से तैनात थी। वो पहुंच जाते हैं, बैरिकेड्स तोड़ते हैं, पुलिस वाले झूमा झटकी करते हैं। अब पुलिस बड़े अधिकारियों से निर्देश लेती है। अधिकारी कहते हैं ऐसा है तो लाठी चार्ज करो, और फिर पुलिस 10 मिनट के लिए लाठी चार्ज करती है और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस तकरीबन 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करती है। सरकारी काम में बाधा, पुलिस से झूमा झटकी, मारपीट, ये तमाम धाराओं के तहत 150, जिसमें से नामजद आरोपी बनाए जाते हैं भिलाई चरौदा के महापौर निर्मल कोसरे को, और जो प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त सचिव हैं सुजीत बघेल, जो भूपेश बघेल के रिश्ते में भतीजे लगते हैं, उनको, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज मडारिया सहित 150 जो धरना स्थल पर जो रजिस्ट्री मिला, जिनमें उपस्थिति का साइन किया जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है, नाम और हस्ताक्षर, उसको पुलिस ने जब्त किया और उसे आधार पर 150 कांग्रेसियों के खिलाफ तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद अपहरण केस में तो पहले 6 लोग फरार थे, फिर इस मामले में भी तमाम पार्षद जिनके नाम थे वो फरार हो गए, उनके मोबाइल बंद हो गए, वो फिर अपने वार्ड में उन्होंने दिखना बंद कर दिया। वार्ड की जनता अलग परेशान। और बाद में फिर अपहरण का जो मामला लगा था जिन पर, उसका एक आरोपी गोंदिया से पकड़ा जाता है, उसको भिलाई 3 कोर्ट में पेश किया जाता है, वहाँ से उसको जमानत मिल जाती है। इधर कृष्णा चंद्राकर दुर्ग कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाते हैं, जहाँ अग्रिम जमानत खारिज हो जाती है, लेकिन फिर 3 सितंबर को उनके द्वारा भिलाई 3 व्यवहार न्यायालय में जमानत को समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं और उनको भी जमानत मिल जाती है। पप्पू चंद्राकर और कृष्णा चंद्राकर 6 आरोपी फरार हैं। वो कब गिरफ्तार होंगे या सरेंडर करेंगे या क्या होता है, जमानत मिलती है कि नहीं, अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस कहानी को बताने का ये मतलब था कि 1982 के बाद भिलाई 3 में एक बार फिर उबला, भिलाई 3 में एक बार फिर तनाव बढ़ा, भिलाई 3 में एक बार फिर उसी 1982 की कहानी लोगों को याद आ गई, उस घटना क्रम लोगों के चेहन में याद आ गया। तो हमारा छोटा सा प्रयास आपको 1982 की कहानी बताने का कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की और न्यूज़ देखने के लिए, एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।